हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है निर्दयी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शालिनी, तुम्हारी माँ अकेले परेशान हो जाती है। अब इस उम्र में इतना काम उसके वश का नहीं है। तुम अपने बच्चों को भी माँ के सहारे छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती हो। तुम्हें ये तो समझना चाहिए कि इतने छोटे बच्चे अब वो नहीं संभाल सकती है। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है उसके घुटनों में कितनी तकलीफ रहती है। जरा देर ज़्यादा खड़ी रहती है तो रात में सो नहीं पाती। रमेश जी ने अपनी बेटी शालिनी को कमरे में आराम से सोफे पर टेक लगाकर आंख बंद कर आराम करते देखा तो रहा नहीं गया और उन्होंने बोल दिया, पापा मैं मायके आराम करने आती हूँ, काम करने नहीं। वो माँ है, अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकती। वैसे भी माँ घर का काम हमेशा से ही अपने आप करती है। शालिनी ने लापरवाही से जवाब दिया। रमेश जी को शालिनी से कुछ ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, क्योंकि वो हमेशा से स्वार्थी स्वभाव की थी। माँ से हर काम की उम्मीद रखती, लेकिन खुद कभी उनकी कोई मदद नहीं करती। वो हमेशा अपनी पत्नी राधिका जी को समझाते रहते कि शालिनी से भी थोड़े बहुत काम करवाया करो, तो तुम्हें भी आराम मिले। सब काम अकेले ही करती रहती हो, परेशान हो जाती हो। इसी बहाने सीख भी लेगी और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। घर के काम सभी को आने चाहिए। अरे क्या करना है जी, अभी यहाँ है तो रह ले अपनी मर्जी से, बाकी ससुराल जाकर तो चूल्हा चौका तो संभालना ही है। शालिनी को रमेश जी की नाराज़गी से बचाने के लिए तो कह देती थी, लेकिन उन्हें पता था अगर शालिनी से कुछ भी कहेंगी तो वो सुनने वाली नहीं है, उल्टा उन्हें ही सुनाएगी। बेटा तेज तो फिर भी माँ की तकलीफ समझकर काम करवा देता था, लेकिन बेटी शालिनी वो किसी के कुछ भी कहने से माँ की तकलीफ नहीं समझती। बस अपने कमरे में पड़ी म्यूज़िक सुनना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ये सब उसकी आदतों में शामिल था। कोई कुछ कहता तो उस जवाब होता, सबकी माएँ करती हैं, आप कोई अनोखी करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो राधिका जी कुछ नहीं कहती, जैसे भी होता ये सोचकर खुद ही कर लेती, ससुराल जाकर खुद ही सुधर जाएगी। मेरे पास कितने दिन रहना है। लेकिन रमेश जी उसे टोकते रहते। वो शादी से पहले जैसी थी, शादी के बाद तो और भी ज़्यादा आलसी हो गई। ससुराल में भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी। जिम्मेदारियों से बचने के लिए जब जी चाहे बच्चों को लेकर चली आती। बच्चों को माँ के भरोसे छोड़कर उसकी मौज मस्ती चालू रहती। जरा सा भी माँ को परेशान देखती तो क्या माँ ससुराल से थक हार कर यहाँ आराम करने आती हूँ और आप अपना रोना लेकर बैठी रहती हो। सब लड़कियाँ की माएँ पलके बिछाए बैठी रहती हैं। रमेश जी का बेटा बहू दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन तीज त्योहार आते रहते। उनकी बहू जब भी आती तो सास को आराम करने के लिए कहती रहती। इस बार शालिनी दीपावली के त्योहार पर अपने बच्चों के साथ मायके आ गई। तभी उसके भाई भाभी भी आ गए। भाभी श्रेया ने उसे देखते ही कहा, जीजी आप दीपावली पर यहाँ आ गई और जीजा जी और आपकी सासू माँ इतने बड़े त्योहार पर वहाँ घर में अकेले हैं। तीज त्योहार पर तो घर परिवार के सभी सदस्य साथ में हो तभी अच्छा लगता है। मुझे अपने मायके आने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा घर है, मेरा पूरा हक है। जब तक मेरे मम्मी पापा हैं तब तक मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोकता। शालिनी ने अकड़ते हुए श्रेया से कहा। श्रेया ने तुमसे ऐसा तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ समझाई हैं। ये लोग बाहर से त्योहार मनाने हमारे पास आए हैं और तुम अपने घर का त्योहार छोड़कर अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर मायके आई हो। माता पिता से इतना ही प्यार है तो अपनी माँ का दर्द क्यों नहीं समझती। अब इस उम्र में उन्हें भी आराम चाहिए, तो बेटी होकर भी उनका दर्द नहीं समझती। लोग तो कहते हैं बेटियां माँ का दर्द बखूबी समझती है। तुम्हारी माँ कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन मुझे पता है वो कितना परेशान हो जाती है। ये तुम्हारा घर हमेशा रहेगा, लेकिन इसी तरह तुम तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचती रही तो हमारे ना रहने पर तुम्हारा मायका जरूर खत्म हो जाएगा। रमेश जी ने बड़े ही दुखी स्वर में शालिनी को समझाते हुए कहा। शालिनी रमेश जी की बातें सुनकर सोचने पर विवश हो गई कि सच में वो कितनी स्वार्थी हो गई है कि कभी अपनी माँ का ही दर्द नहीं समझ सकी। माँ का फ़र्ज है अपने बच्चों के सुख दुख का ध्यान रखना, तो क्या बच्चों का फ़र्ज नहीं अपने माता पिता के दुख दर्द को समझकर उनका हाथ बटाना। उसने रमेश जी से कहा, आज तक मैंने जो भी किया उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ पापा,
लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आपको और माँ को परेशान नहीं करूँगी। आपने और भाभी ने सच ही कहा कि मुझे अपने घर का त्योहार छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं हमेशा काम से बचने के लिए यहाँ भाग आती हूँ और माँ को परेशान करती हूँ। इतना कहकर शालिनी वापस जाने की तैयारी करने लगी और इस बार उसे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हर कोई उसके व्यवहार से परेशान हो चुका था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।